फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जा रहे षड्यंत्र गहरे। हर तरफ हाहाकार, अपराध की आंधी और जुल्म का तूफान। हर एक वारदात की दास्तां सुनाएंगे हम, बने रहिए। नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपका हंगामा टाइम्स आपके लिए ला रहा है एक स्पेशल शो जिसका नाम है क्राइम टाइम। क्राइम टाइम में हम बात करेंगे वारदात की, अपराध की, हत्या की और कुछ उन आवाजों की जो आप सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, या उन आवाजों को हम देंगे अपने सुर जिससे पहुंचे जन जन तक। आज क्राइम टाइम में हम आपको ऐसी कहानियां, स्टोरियां, ऐसी वारदात, अपराध से रूबरू कराएंगे जहां आपको सोचकर ये लगेगा क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता था, क्या अपराध पे नियंत्रण क्यों नहीं कस रही है सरकार, क्यों अपराधियों के आगे पस्त हो रही है सरकार। क्राइम टाइम ला रहा है हंगामा टाइम्स के साथ एक नया शो जिसको होस्ट करूंगी मैं एकता, और आपके साथ मिलकर हम जानेंगे रोचक कहानियां, अपराध और कई ऐसी वारदात जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, जिनकी सुनने के बाद आपको हकीकत और फलसफे में अंतर नजर आएगा। आज हम आपके सामने ला रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर के एक ऐसी वारदात, या वारदात कहूं, कहानी कहूं, इसे किस शब्द में बयां करूं ये मैं अभी तय नहीं कर पा रही, इसे आप तय करिएगा कि इसे वारदात कहें, हम अपराध कहें या कहानी कहें। क्योंकि जिस देश में कोरोना काल जैसा भीषण एक युद्ध चल रहा है, चाहे वो विदेशों में हो या हमारे देश में हो, जब से कोरोना का दूसरा लहर वापस आया है तब से तबाही मचा रखी है। सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की, दवाइयों की कोई कमी नहीं है देश में, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के बाहर या हम आपसे, जो आप हमें देख रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अपना भी ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, दवाइयों की किल्लत से परेशान होकर जूझ रहा होगा। बीमार लोगों के परिजन लंबी लाइनों में लगे हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए। कहीं कहीं 20 से 80 हजार रुपए तक की चार्ज लेते हैं लोग ब्लैक में देने के लिए। कहीं मार्केटों में नकली दवाइयां तैर रही हैं। ये समुंदर जो नकली दवाइयों का है, इस पे शिकंजा तो नहीं पकड़ा जा रहा है, ना शिकंजा कसा जा रहा, ना अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन नकली दवाइयां मार्केट में तो आ रही हैं जिनसे मरीज ठीक तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो मौत के मुंह में जाते जा रहे हैं। कोरोना काल में आज जो स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि ये यूपी के शाहजहांपुर की स्टोरी है जहां एक परिवार को पता चला कि उनके सदस्य को कोरोना पॉजिटिव है, वो उसे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। इलाज के लिए वो कई हॉस्पिटल में भी गए और साथ उन्होंने कई डॉक्टरों से भी संपर्क किया, किसी ने छुआ नहीं, बात नहीं करी, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके, जान करके उन्होंने उसकी जांच तो करा ली। जांच में आया कि वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं हो सका। जहां मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट नहीं किया गया, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन की कमी होती रही। थक हार के परिवार उस मरीज को अपने घर ले आया, रोना पीटना मचता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं आपको और बताते हैं क्या है पूरी कहानी। कैसे हुआ उस मरीज का, एक पेड़ ने किया इलाज, कैसे पहुंचा वो पेड़ के नीचे, आखिर कैसे उस मरीज को राहत मिली जो डॉक्टर नहीं कर पाए, उस एक पेड़ ने कर दिया। क्या ये अंधविश्वास है, क्या साइंस है, या कुदरत का कारनामा है? क्या है हकीकत इस कहानी की, आइए आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि क्या है शाहजहांपुर के उस मरीज की कहानी जिसने अपने कोरोना को ठीक किया एक पेड़ के नीचे लेटकर। क्या है हकीकत, आइए जानते हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं शाहजहांपुर के बहादुरगंज क्षेत्र की वो कहानी जहां कोविड पॉजिटिव होने के बाद पीपल के पेड़ के पास लोग जुट रहे हैं। कोविड पॉजिटिव घोषित हो चुके 2 परिवारों के लगभग आधा दर्जन सदस्य अब ऑक्सीजन की खुराक के लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे छांव में चादर बिछाकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। यहाँ पर पेड़ के नीचे पड़ी महिलाओं में से एक उर्मिला कहती है, मुझे सांस लेने में समस्या हो रही थी और ऑक्सीजन का कोई सहारा नहीं था।
किसी ने मुझे बताया कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन निकालता है और मेरा परिवार मुझे यहाँ लेकर आया। आपको कहानी में आगे बताते हैं कि उस महिला ने बताया कि बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये उस महिला ने जैसे ही कहा तो वहाँ के लोगों के चेहरे खिल उठे और सभी लोग वहाँ आकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठने लगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रोशन लाल वर्मा ने इलाके में पहुंचकर लोगों से मुलाकातें की। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति गुस्सा व्यक्त करते हुए उन्होंने शनिवार को जिलाधिकारी जो कि डीएम शाहजहांपुर के हैं उन्हें फ़ोन कर उन्हें अस्पतालों में मरीजों को स्थानांतरित करने के लिए कहा। हालांकि उर्मिला ने कहा क्योंकि वह पीपल के पेड़ के नीचे बेहतर महसूस कर रही थी इसलिए वह अस्पताल में शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। उसके परिवार के सदस्य ने कहा हमें बताया गया था कि पीपल अधिकतम ऑक्सीजन देता है क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा था। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराने गए थे वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी बताकर उसको वहाँ से वापस कर दिया गया था, जिसके चलते वह एक पीपल के पेड़ में जो इस गर्मी की धूप में भी एक ठंडी छांव दे रहा था और उर्मिला को कहीं ना कहीं राहत पहुंचा रहा था। तीमारदार ने कहा कि ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता नहीं है, हमें परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हम कोविड मरीज यहीं पर सही होंगे। इसी बीच लखनऊ के चिकित्सा विशेषज्ञ दावा करते हैं कि प्रभाव शारीरिक से अधिक मनोवैज्ञानिक है। वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर ने कहा यह संभवतः ताज़ा हवा है जो लोगों को सांस लेने में मदद कर रही है। हम ऐसी रोचक जानकारियां और आपको कहानियां बताते रहें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स की क्राइम टाइम की खबरें विद एकता, हंगामा टाइम्स के साथ। कैसी लगी आपको कहानी, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका एक छोटा सा काम हमें बहुत सारा उत्साह देता है और हमें देता है ताकत कि हम और अच्छी अच्छी कहानियां और मेहनत करके आपके लिए कुछ ला सके जो आपका मनोरंजन कर सके, आपको जागरूक कर सके और हर जगह फैली हुई इस बीमारी के लिए हम एकजुट होकर लड़ सके। क्या बीत रही है मरीजों पे, कैसे बिता रहे हैं वो समय, सब हम तभी कर सकते जब आपका सपोर्ट मिलेगा, यानी कि एक लाइक और हमें कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी आपको स्टोरी। देखना ना भूलें क्राइम टाइम और साथ में हमारे चैनल हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। और हाँ, शेयर जो है वो करना ना भूलिएगा।